नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दक्षिणी विधानसभा में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हुई शामिल। जुगाड़.com नाविकों ने तैयार कर दिया पहला क्रूज। 80 घाट से नमो घाट तक किया सफल ट्रायल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में 91 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन। और करणी सेना ने बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में धूमधाम के साथ मनाया मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू में नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस के बाहर नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि हमने बहुत बार फेलोशिप बढ़ाने की मांग को लेकर विभाग के साथ साथ कुलपति को भी ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण हमें अब धरने पर बैठना पड़ रहा है। शोध छात्रों का कहना है कि उनको 8,000 रुपए नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जाए। उन्होंने कहा रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप लगातार बढ़ रही है, लेकिन नॉन नेट फेलोशिप कोई वृद्धि नहीं हो रही है। छात्रों ने कहा हम सभी उम्मीद लगा कर आए थे कि हम अपने कुलपति से अपनी बातों को करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा 2006 से सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के साथ साथ छात्रों की जरूरत अन्य जरूरतों में वृद्धि होती है। कुछ छात्र अपने घर का भी खर्चा उठाते हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय हमारी बातों को सुने और फेलोशिप में वृद्धि करे। धरने पर बैठे छात्र हाथों में बैनर पोस्टर लेकर केंद्रीय कार्यालय के बाहर स्थित प्रवेश द्वार पर अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने पोस्टर में लिखा है कि मनरेगा को 9,000 और शोधकर्ताओं को 8,000। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा नॉन नेट फेलोशिप को लेकर किया जा रहा भेदभाव ठीक नहीं है। यहाँ पे आज तीसरा दिन हो गया हमें धरना देते हुए। पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। नॉन नेट फेलोशिप हाइक के लिए सब इकट्ठे हुए। नॉन नेट फेलोशिप 2006 में भी 8,000 था, जो अभी भी हमें 2023 में भी 8,000 ही मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ये 25,000 होना चाहिए। इतने कम उसमें नहीं हो पाता है। बहुत परेशानी। हॉस्टल की फीस जैसे आप बता रहे हैं कि 10,000 तो हॉस्टल की फीस है और 8,000 हमें मिल रहा है। दक्षिणी विधानसभा में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने महिलाओं के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। केंद्र सरकार की कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण को सिर्फ एजेंडा बनाकर रखा था। उनकी नीति में खोट थी। पीएम मोदी ने नई संसद भवन में देश की महिलाओं को 33% की राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देकर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने नए संसद के कार्य का आगाज नारी शक्ति को समर्पित किया। गोलघर स्थित काशी पत्रकार संघ के गद्दे सभागार में 389 दक्षिणी विधानसभा द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राष्ट्र के प्रथम दायित्व भी महिला को राष्ट्रपति के रूप में भाजपा ने ही दिया है। केंद्र सरकार की प्रमुख मंत्री परिषद में 11 प्रमुख मंत्रालय की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही महिलाओं की प्रमुख भूमिका रही है। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि कोई भी गुंडा बदमाश महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई करने की हिम्मत करता है तो उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाता है। महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित होने से महिलाओं की भी देश की तरक्की में हिस्सेदारी होगी। समारोह में धन्यवाद देते हुए पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने के दिन भारत के इतिहास और महिलाओं के सम्मान के लिए स्वर्णिम दिवस के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच 2047 तक भारत को विश्व का अग्रणी देश बनाने में भारतीय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ बढ़ गई है। समारोह की संयोजिका साधना वेदांती ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास होने पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिस पर उपस्थित महिलाओं ने हर हर महादेव के उद्घोष से उनका आभार व्यक्त किया। सम्मेलन के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा भारत माता के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया, महानगर अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने कैबिनेट मंत्री का अंग वस्त्रम व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं को अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के बीच जाकर फोटो खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन किया। सम्मेलन का संचालन कार्यक्रम मंत्री नेहा कक्कड़ तथा स्वागत भाषण अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, प्रदेश मंत्री मीना चौबे, नम्रता चौरसिया, कुसुम सिंह पटेल, साधना वेदांती, प्रीति पुरोहित, नेहा कक्कड़, सारिका गुप्ता, उषा ग्रेरी, पार्षद कनकलता मिश्रा, एडवोकेट तरुण चतुर्वेदी, एडवोकेट सुनीता पांडे, एडवोकेट प्रतिमा पांडे, अध्यापिका प्रियंका शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाओं का जनसमूह मौजूद रहा। हमें तो गर्व होता है, मैं मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ कि आपकी ताकत के सामने जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज आपके सामने उनको एक होकर के जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। जो लोग मंदिर में जाने के लिए सांप्रदायिकता कहते थे, मंदिर में पूजा करने वाले लोगों को कहते थे सांप्रदायिक है, वहां मोदी जी आज उनको भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर कर दिया। शारदीय नवरात्र की पंचमी पर भक्तों ने मां के स्कंद माता स्वरूप का दर्शन पूजन किया। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां भगवती के स्कंद माता के स्वरूप का दर्शन कर भक्त निहाल हो उठे। स्कंद माता, जिन्हें बागेश्वरी देवी के रूप में भी जाना जाता है, इनका मंदिर जैतपुरा क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ मां स्कंद माता का बागेश्वरी रूपी भव्य मंदिर अति प्राचीन है। पंचमी पर भोर से ही मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मां स्कंद माता रूपी बागेश्वरी को विद्या की देवी माने जाता है, इसीलिए यहाँ छात्र भक्तों की खासी भीड़ रहती है। यहाँ मां को नारियल चढ़ाने का विशेष महत्व है। मां को चुनरी के साथ लाल अड़हुल की माला व मिष्टान का भी भोग लगाया जाता है, जिससे मां अपने भक्तों को सद्बुद्धि व विद्या के अनुरूप वरदान देती हैं। शारदीय नवरात्र में इनके दर्शनों का विशेष महत्व है। इसी समय भक्त मां के दर्शन व पूजन करते हैं और मां स्कंद माता रूपी बागेश्वरी जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोई अपने लिए विद्या मांगता है तो कोई नौकरी मांगता है। नवरात्र के दिनों में भक्त मां के दर्शन करते हैं और उनसे अपने मन की इच्छा जाहिर करते हैं और मां भी अपने भक्तों की कामना पूर्ण करती हैं। माता का विशेष मत ये का भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय को अपने गोद में लेकर यहाँ विराजमान है। तारकासुर का वध करने के लिए माता ने कार्तिकेय को प्रशिक्षित किया, उनको ज्ञान दिया, इससे इनका नाम स्कंद पड़ा। माता का दर्शन करने से जो इसको बोलने में चलने में असुविधा होती है या जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति होने में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होता है, उनके लिए माता का दर्शन करना बहुत अनिवार्य है और माता का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति सरलता पूर्वक। करणी सेना ने मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती धूमधाम से मनाई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की जयंती समारोह जीवनदीप पब्लिक स्कूल के सभागार में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूर्व एमएलसी डॉक्टर चेत नारायण सिंह, सामयिक ब्लिट्स के प्रधान संपादक, यूएनजेआई के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह, जीवनदीप पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर अशोक सिंह को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वाराणसी जिले के सभी विधानसभाओं से आए हुए करणी सेना के पदाधिकारियों का भी अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अशोक सिंह ने इस कार्य के लिए तन मन धन सभी से सहयोग करने का आश्वासन दिया। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि हमें अपने प्रमुख राजाओं की जयंती को धूमधाम से मनाना चाहिए, जिन्होंने देश और समाज के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को दूसरे जातियों से लड़ाने का काम कर रही हैं। ऐसे में हम सभी लोगों को सजग होने की जरूरत है। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर डॉक्टर पीएन सिंह, महेंद्र सिंह, डॉक्टर कुंवर पंकज सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, अखंड प्रताप सिंह, आराधना सिंह राजपूत, रिंकू सिंह, मनीष सिंह, राजमणि सिंह, दीनानाथ सिंह, संजय सिंह समेत अधिक संख्या में लोग मौजूद थे। जिस तरह से करणी सेना आगे बढ़ी उस समय से और अभी हाल ही में आप लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर हमारे प्रांगण में कराया था, जिसमें करीब 2500 से 3000 सेनानियों को आपने इकट्ठा किया। मैं इसके लिए भूल प्रशंसा करता हूं राकेश जी और आपकी टीम की। आलोक सिंह जी भी जी जान से लगे रहते हैं। राजमणि जी लखनऊ से आए हैं, उनकी भी बहुत तारीफ हमने सुना है। कभी लखनऊ आया तो उनके कार्यक्रम में उनको भी देखूंगा, बेनियाबाग मैदान पर 10 दिवसीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन 20 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें हस्तशिल्पियों,
हथकरघा, बुनकरों एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री होगी। विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं पूर्वांचल निर्यातक संघ वाराणसी द्वारा आयोजित गांधी शिल्प बाजार भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पियों, हथकरघा, बुनकरों एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री का शुभारंभ कल दिनांक 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 तक के लिए राजनारायण पार्क, बेनियाबाग, वाराणसी से आरंभ हो जाएगा। इसकी सूचना एक प्रेस वार्ता में विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहायक निदेशक श्री अब्दुल्ला और पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष नवीन कपूर एवं अमिताभ सिंह, पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव रघु मेहरा एवं कोषाध्यक्ष सैयद हसन ने संयुक्त रूप से दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार का आयोजन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहली बार काशी में किया जा रहा है, जिसमें 150 स्टॉल लगेंगे। इसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्पी, हथकरघा, बुनकर एवं खादी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु राजनारायण पार्क, बेनियाबाग में दिनांक 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लोगों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। उन्होंने बताया कि वाराणसी शहर के लिए यह सुनहरा अवसर है कि एक ही शहर में अपने पसंदीदा उत्पादों की खरीदारी ग्राहक कम मूल्य में कर सकेंगे। इस शिल्प बाजार में ग्राहक विभिन्न उत्पाद जैसे कारपेट, फर्नीचर, दरी, लकड़ी के खिलौने, ब्लॉक प्रिंट की चादर, कुर्ती एवं विभिन्न परिधान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हथकरघा के वस्त्र, फर्निशिंग फैब्रिक, टेराकोटा के बने सामान, विभिन्न प्रांतों की साड़ियाँ, कश्मीरी शॉल, घर सजावट हेतु सामग्री, रोज के आवश्यक सामग्री, ड्रेस मटेरियल एवं खादी ग्रामोद्योग के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध रहेंगे। भारत सरकार की तरफ से हो रहे विभिन्न प्रदर्शनी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए सहायक निदेशक श्री अब्दुल्ला ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से देश के तीव्र विकास के लिए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल के लिए मुखर होनी चाहिए। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की सराहना एवं बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष श्री नवीन कपूर ने कहा कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्पी भाई बहनों को रोजगार से जोड़ना, उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को जनता के बीच रूबरू कराकर अधिक मात्रा में बिक्री एवं डिमांड हेतु इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हस्तशिल्पियों के जीविकोपार्जन में निरंतर बढ़ोतरी हो सके। यह मेला 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक प्रदर्शन एवं बिक्री हेतु चलेगा। और ये आयोजन वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के हस्तशिल्प विभाग द्वारा हो रहा है और इसमें लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग पूर्वांचल निर्यातक संघ, जो हमारा यहाँ निर्यातकों का 42 साल पुराना संस्था है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है। इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? इसमें विभिन्न पूरे देश भर के, क्योंकि ये राष्ट्रीय गांधी शिल्प बाजार है, तो पूरे देश से जो ऑनलाइन जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था उसके चयनित जो आर्टिजन हैं। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में 91 यूपी बटालियन NCC द्वारा 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश NCC निदेशक व ग्रुप हेडक्वार्टर ए वाराणसी के तत्वाधान में ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह के नेतृत्व में पतित पावन गंगा के तट पर स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल रमना बनपुरवा वाराणसी में 91 यूपी बटालियन NCC मुगलसराय द्वारा 12 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो
दिनांक 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को समाप्त होगा। इस शिविर में वाराणसी ग्रुप एवं वाराणसी ग्रुप बी के साथ साथ प्रयागराज ग्रुप एवं महाराष्ट्र निदेशालय के युवाओं का संयुक्त समागम हो रहा है। यहाँ पर 12 दिनों तक एक लघु भारत का आदर्श स्वरूप देखा जा सकता है। इस शिविर में 600 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं, जिसमें 402 छात्र एवं 198 छात्रा कैंडिडेट है। इस कैंप का उद्देश्य है कि इन 12 दिनों में एक लघु भारत में छात्र छात्रा सैनिकों द्वारा एक प्रांत के द्वारा दूसरे प्रांत के रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार व भाषाओं का आपसी समागम इस रूप में हो कि एक दूसरे से प्रभावित होकर के उनके प्रति सम्मान की भावना जागृत हो एवं समर्पण के भाव से एक दूसरे का सहयोग करना शुरू कर दे। इस शिविर का प्रारंभिक संबोधन ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह, ग्रुप कमांडर वाराणसी एनसीसी ग्रुप ए द्वारा गुरुवार को किया गया, जिसमें उन्होंने कैंडिडेटों से कहा कि वे इस शिविर के उद्देश्य पूर्ति तथा अपने व्यक्तित्व विकास हेतु बढ़ चढ़ कर प्रयास करें। कर्नल प्रभात कुमार मिश्रा, कमांडेंट ऑफिसर 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय ने इस कैंप को राष्ट्र निर्माण की कड़ी बताया। इस शिविर के दौरान सभी प्रांतों के छात्र अपनी सांस्कृतिक झलकियां व कार्यक्रम तथा प्रश्नोत्तरी व खेल कूद की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने प्रांत का अक्स प्रस्तुत करेंगे। कैंप के दौरान आपसी संवाद से भी कैडेट सांस्कृतिक अदला बदली करेंगे। इसी क्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर व सारनाथ की सांस्कृतिक यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। कैंडिडेटों के व्यक्तित्व विकास हेतु सिलेक्शन सेंटर प्रयागराज, ARO वाराणसी, BHU वाराणसी के निपुण विशेषज्ञों द्वारा सेना में अवसरों, मौसम बदलाव, कचरा प्रबंधन इत्यादि के बारे में जानकारी देंगे। पूर्व NCC कैंडिडेटों द्वारा संचालित NGO एक्सपा द्वारा संचार कौशल तथा व्यक्तित्व विकास पर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। यह समस्त आयोजन संतमय अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट द्वारा संचालित हरसेवानंद पब्लिक स्कूल रमना बनपुरवा वाराणसी के आधुनिक हॉस्टल व खेल सुविधाओं से सुसज्जित प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें कैंप के उद्देश्य से पूर्ति व कैंडिडेटों के समग्र विकास में भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। 91 बटालियन मुगलसराय की तरफ से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का शुरुआत हुआ है, ये 12 दिन का कैंप है और इसके अंदर नेशनल लेवल का कैंप है, जिसके अंदर यूपी डायरेक्टरेट के अलावा महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के कैडेट्स हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस कैंप के 3 मुख्य जो मुद्दे हैं, नंबर 1 कल्चरल एक्सचेंज, जिसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बारे में कल्चरल रिचनेस और उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको कैडेट्स को अवगत कराना। दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन और तीसरा कैडेट्स का इंडिविजुअल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये 3 मुद्दों के साथ इस कैंप की शुरुआत की है और ये जो कैंप है तकरीबन 2 हफ्ते का है, जो कि अभी पहले चरण में है। अभी जुगाड़.com से नाविकों ने पहला क्रूज तैयार कर दिया, जिसका सफल ट्रायल 80 घाट से नमो घाट तक किया गया। वाराणसी के नाविकों ने जुगाड़ू दिमाग लगाते हुए पहला क्रूज तैयार किया है, जिसका सफल ट्रायल वाराणसी के 80 घाट से नमो घाट तक किया गया। बनारसी रंग में रंगे इस क्रूज का नाम भी बाबा विश्वनाथ के नाम पर रखा गया है। विश्वनाथ नाम के इस क्रूज से काशी आने वाले पर्यटक काशी की भव्य दिवाली देख पाएंगे। अज्जू शाहीन ने बताया कि आज हम लोगों ने विश्वनाथ क्रूज का सफल ट्रायल काशी के 80 घाट से नमो घाट तक किया है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको सुंदर स्वरूप में सजाकर गंगा में उतारा जाए। उन्होंने बताया कि विश्वनाथ बोट में 120 सीटें बैठने के लिए तैयार की गई हैं। इसके साथ ही वह अलकनंदा से बहुत ही कम रेट में अपने यात्रियों को पूरा वाराणसी के घाट के दर्शन कराएंगे। अजू ने बताया कि इस नाव को तैयार करने में 7 माह का समय लगा है। इसे तैयार करने में किसी बड़े आर्किटेक्ट का हाथ नहीं, बल्कि बनारस के मांझी समाज के लोगों का हाथ है। यह बोट बनारस के इतिहास में एक नया अध्याय दर्ज करा देगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया पहल को बल भी देगा। बनारस पूरे दुनिया में अपने जायके और हुनर के लिए जाना जाता है। बनारस के इन्हीं हुनर के लिस्ट में एक नया ताज क्रूज भी जुड़ गया है। अज्जू शाहीन ने बताया कि इस क्रूज की बुकिंग के लिए रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय लगेगा। उसके बाद से हम इसके बुकिंग की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि लीड रंग बिरंगे लाइटों के साथ एक खूबसूरत स्वरूप में विश्वनाथ गंगा में उतरेगी। ये नाव को बनते बनते करीबन आज 7 महीने हो गए। तो देव दीपावली में हाँ, ये है कि ये देव दीपावली तक सारी सुविधाएं इस बोट से श्री विश्वनाथन से अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, लोग रिक्वायरमेंट आ रही है इस पे? हाँ, बहुत सी आ रही है। लोग बुकिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो लेकिन बस अभी पूरे कंप्लीट हो जाने पे ही सारी चीज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कतवापुरा स्थित मां जगदम्बा पूजनोत्सव समिति अपने 39वें वर्ष में पहुंचा। इस बार इस पूजा पंडाल को रुद्राक्ष एवं डमरू से सजाया जा रहा है।
साथ ही लक्ष्मी स्वरूपा भारतीय करेंसी से भी भव्य पंडाल की सजावट की जा रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने स्थापना के 39वें वर्ष में मां जगदम्बा पूजन उत्सव समिति कतुआपुरा जगत जननी जगदम्बे का भव्य पूजन समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में संपादित होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष मार्ग में रुद्राक्ष एवं डमरू से भव्य सजावट की जा रही है। पंडाल को लक्ष्मी स्वरूपा भारतीय करेंसी के रुपयों से आकर्षण सजाया जा रहा है। 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में विद्युत सजावट की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कोख से उत्पन्न इस संस्था ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई एवं पदाधिकारियों ने जेल की कठोर यातनाएं झेली। समिति राम भक्त सरकार से इस आंदोलन में अपना योगदान देने वाले जीवित लोगों को राष्ट्रीय स्वाभिमान घोषित करने की मांग करती है। इस वर्ष 23 अक्टूबर मातृनवमी के पावन पर्व पर समिति के संस्थापक कुलभूषण मिश्रा एवं अध्यक्ष मनोज पांडे, कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक पांडे, महामंत्री राकेश केसरी, कोषाध्यक्ष सुनील पांडे, चुनमुन गुरु एवं सांस्कृतिक मंत्री नामवर राय के पंच यजमानी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निर्वाध के लिए तथा इजराइल की आतंकवाद पर विजय हो, इस निमित्त विशाल यज्ञ आहुति हवन का भी आयोजन होगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर जायसवाल, राजू यादव आदि उपस्थित रहे। जैसे कलकत्ता के अंदर में गंगा जी के अंदर ही विसर्जन किया जाता है बाण लगाकर, उसी तरह मैं चाहता हूं कि यहाँ पर दशाश्वमेध पर ही गंगा जी में विसर्जन हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि 9 दिन 10 दिन पूजा करके 4 दिन पूजा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठान करा के ये गंदे नाले में या बहवाना हमें उचित नहीं लगता है। इस बात से मैं बहुत मर्माहत हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा विशेष ध्यान भी इस पर नहीं रहता कि क्या पूजा करें हम, कि आखिर में विसर्जन तो हमको गंदे नाली में पानी में ही करना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से थोड़ा डिमांड करते हैं और अपनी मांग करते हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं कि इसको कम से कम गंगा जी में ही विसर्जन किया जाए। भले उसका मानक कर दिया जाए कि खाली मिट्टी की मूर्ति बनाए, कोई कलर वगैरह न हो तो भी चल जाएगा। संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्र ने शिवाला स्थित श्री कृष्ण ग्रैंड होटल का भव्य शुभारंभ फीता काटकर किया। फील खाना शिवाला स्थित श्री कृष्णा ग्रैंड होटल का भव्य शुभारंभ गुरुवार को हुआ। मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत एवं IIT BHU में प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्रा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वम्बर नाथ मिश्रा ने कहा कि काशी हमेशा से एक तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। बाबा विश्वनाथ द्वारा बसाई गई नगरी है और इसका कण कण भगवान शिव का स्वरूप है और हमको भी काशी को इस रूप में लेना चाहिए। काशी के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसका विकास हो। पूरे विश्व में काशी तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ के रहने वाले उनके गढ़ हैं। काशी में बाहर से जो भी आए उनका बाबा के भक्त के रूप में भव्य स्वागत हो, यही काशी की परंपरा रही है। समारोह के विशिष्ट अतिथि रेणुका रानी मिश्रा, नौसेना के कमांडेंट ऑफिसर राहुल मिश्रा थे। आए हुए अतिथियों का स्वागत होटल के निदेशिका श्रीमती कौशल्या मिश्रा एवं निदेशक गोपाल मिश्रा ने स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्रम पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर महामना इंटर कॉलेज के प्राचार्य संजय प्रियदर्शी, डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा, प्रमोद पांडे, समाज सेवी रामयश मिश्र, बच्चे शुक्ला, शकील हैदर, होरीलाल, भरतलाल सहित काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। तीर्थ यात्री जो आएंगे उनको सुख सुविधाओं का काशी ध्यान रख रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि इज्जत तो काशी की होनी है कि कोई जो भी आए यहाँ पर यहाँ अच्छे से स्टे करे, सेफ रहे और अपने गंतव्य को फिर वापस जाए और एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाए। अगर मुकम्मल रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो ये दिक्कतें होंगी, क्योंकि जिस रंग से विजिटर अब आ रहे हैं स्पेस की वाकई बहुत कमी है। तो ऐसे मॉड्यूलर फॉर्म में अगर और भी डेवलप हो जगह तो ये बहुत अच्छा होगा। हाउस की ओपनिंग हुई है काशी में बढ़ते हुए टूरिज्म को देखते हुए और यात्रियों की सुविधाओं के लिए कम पैसे में अच्छी व्यवस्था मिल सके और उनको दर्शन इत्यादि करने में कोई असुविधा न हो, इसी उद्देश्य को लेकर इसकी शुरुआत की। धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। शक्ति आराधना उत्सव व परंपराओं के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज में डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए डांडिया थीम पर आधारित गीतों की धुन पर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा और हुनर का परिचय दिया। परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर आधारित इस कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियों द्वारा छात्राओं ने सभी का मन मोह लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा संगीत विभाग की छात्राओं द्वारा गायन और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति के साथ किया गया। डांडिया के कार्यक्रम के बीट पर आधारित गीतों के बोल हे शुभारंभ मंगल बेला, घूंघट में चांद होगा, मधुवन में कन्हैया, ढोल तारो, नगाड़ा संग ढोल, दिल की पतंग उड़ी, रंगीलो मारो ढोलना, गरबे की रात में जैसे गीतों में संस्कृति का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांस्कृतिक विविधता से भरे देश में प्रायः हर उत्सव और त्योहार के पीछे समाज में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली का संदेश होता है। ऐसे ही सांस्कृतिक मूल्यों के विस्तार द्वारा आपसी भेदभाव को मिटाकर राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। संस्था के चेयरपर्सन अंजू जायसवाल ने कहा कि किसी राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसकी आर्थिक समृद्धि से नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों की धार्मिक संस्कृति, मान्यताओं, भाषा, परिवेश और समृद्ध विरासत से होती है। प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि संस्कृति संस्कारों को विकसित करने का माध्यम है। शक्ति उपासना का यह पर्व कई मायनों में यह संदेश देता है कि नारी शक्ति सृष्टि का आधार है और इसी शक्ति को व्यक्त करने के माध्यम से उत्सव और त्योहार होते हैं। इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डॉक्टर श्वेता कुमारी एवं डॉक्टर रंजना उपाध्याय उपस्थित रही। प्रबंधन से जुड़े शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्राएं एवं अभिभावक आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब वाराणसी द्वारा जय मां गंगा सेवा समिति को 2 व्हीलचेयर दान में दिया गया। वाराणसी के अस्सी घाट पर रोटरी क्लब वाराणसी द्वारा 2 व्हीलचेयर जय मां गंगा सेवा समिति को दान में दिया गया। तीर्थ पुरोहित बलराम मिश्रा ने बताया कि अस्सी घाट पर देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, उसमें कुछ दिव्यांग और बुजुर्ग भी आते हैं। उनके लिए यह व्हीलचेयर काफी मदद करेगा। संस्था की तरफ से आज हमें 2 व्हीलचेयर दिया गया है, हम उनका आभार करते हैं। घाट पर आने वाले जो भी पर्यटक को इस व्हीलचेयर की जरूरत होगी उसे संस्थान के द्वारा निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाराणसी के घाटों पर सीढ़ियां हैं और ऐसे तमाम दिव्यांग पर्यटक भी आते हैं जिन्हें उतरने और चढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। संस्था के आह्वान पर रोटरी क्लब द्वारा यह दान दिया गया है, जो काफ़ी सराहनीय योग्य है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश आनंद, इनरविल के अध्यक्ष निशा सिंह के साथ सचिव राजू टंडन, देव प्रमोद अग्रवाल, डॉक्टर अतुल्य रतन, प्रतिमा जैन, इंदु रतन, अमित रस्तोगी, डॉक्टर अविनाश, तपेश रस्तोगी, राजेश जैन मुख्य रूप से उपस्थित थे। रोटरी क्लब वाराणसी द्वारा 2 व्हील चेयर दिया गया है जो दिव्यांग जनों के लिए है और वर्तमान में चिकनगुनिया को देखते हुए उनको भी यदि असुविधा होगी तो वो भी आ जाएंगे और इसके लिए हमको जो है रोटरी क्लब वाराणसी का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह से यह कार्य करते रहें, अच्छी बात है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।